नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, रीना रॉय और फिल्म धनवान का। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा गया कि राजेश खन्ना ने ये फिल्म क्यों की। फिल्में राजेश खन्ना ये करनी चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठकर देखते थे। वो फिल्में थोक के भाव में चुनते थे और फिल्में चुनने का उनका कोई क्राइटेरिया नहीं था। राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार माना जाता है, हम सभी जानते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो महिलाओं और लड़कियों के बीच में एक सनसनी थे अपने दौर में। उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस भी उनके अच्छे लुक और आकर्षण से अछूती नहीं थी, और उन प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक रीना रॉय हैं जो 70-80 के दशक के बॉलीवुड में एक बड़ा नाम थी, जो खुद को राजेश खन्ना की कट्टर प्रशंसक भी कहती थी। एक बार एक इंटरव्यू में रीना रॉय ने खुलासा किया कि वो राजेश खन्ना की सबसे बड़ी प्रशंसक थी, जो एक औसत प्रशंसक लड़की की तरह ही व्यवहार करती थी। और इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी मां ने उन्हें राजेश खन्ना की फिल्में देखने क्यों नहीं दी, इस पर वो कहती हैं कि वो एक बहुत ही वाजिब कारण बताते हुए कहती हैं कि हम में से कई लोगों ने शायद ये सुना होगा, और वो अपने स्कूल से भागकर अपने दोस्तों के साथ सुपरस्टार के घर के बाहर खड़ी रहती थी। वो कहती हैं कि उनका बंगला काटा रोड पर था और मैं अक्सर स्कूल बंक करके राजेश खन्ना के बंगले के बाहर खड़ी रहती थी, जिससे कि उनकी एक झलक मुझे मिल सके। और रीना रॉय इस इंटरव्यू में बताती हैं कि बचपन में मुझे राजेश खन्ना की फिल्में बहुत पसंद थीं और इसी दीवानगी ने मुझे कुछ कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रीना रॉय बताती हैं कि अपनी बहन के गुल्लक के साथ साथ अपने खुद के पैसे भी उनकी फिल्में देखने के लिए वो खर्च कर देती थी। वो बताती हैं कि कैसे जीवन ने अपना रास्ता बनाया और वो फिर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आई, जहां उन्हें न केवल सुपरस्टार क्रश से मिलने का बल्कि उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। रीना रॉय कहती हैं कि जीवन वास्तव में हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का एक बढ़िया तरीका है। राजेश खन्ना और रीना रॉय ने फिल्म धनवान, जिसका जिक्र अभी हम इस पॉडकास्ट में आगे करेंगे, इसके अलावा आशा ज्योति जैसी फिल्मों में काम किया। 1981 में रिलीज हुई ये फिल्म सुरेंद्र मोहन द्वारा निर्देशित, जिसमें राजेश खन्ना और रीना रॉय लीड रोल में थे। साथ ही अरुणा ईरानी, राकेश रोशन, शक्ति कपूर, ओम प्रकाश और विजेंद्र घाटके भी थे। इस फिल्म का निर्माण सोहनलाल कंवर ने किया था, जबकि हृदयनाथ मंगेशकर ने इसके संगीत इस फिल्म के गीतों को दिया था। आशा ज्योति साल 1984 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना, रीना रॉय और रेखा लीड रोल में थे, और इसका निर्देशन दासरी नारायण राव ने किया था और कोवई चेजियान ने इसका निर्माण किया था, और फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। रीना रॉय अपने इस इंटरव्यू में कहती हैं कि वो एक आम इंसान की तरह बचपन में भी काफी संवेदनशील थीं, जो फिल्मों में अपने चहेते सितारों को किसी संकट में घिरा देखने के बाद भावुक होकर रोने लगती थी। रीना रॉय कहती हैं कि मैं स्कूल के बाद राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर घंटों इंतजार तो करती ही थी, और मैं राजेश खन्ना की फिल्मों के गानों पर नाचती भी थी, और जब उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती थी या कोई विलन उन्हें मारता था तो मैं इससे परेशान होकर रोने लगती थी। मेरी माँ को ये इतना बुरा लगता था कि उन्होंने मुझे अपने साथ फिल्में देखने ले जाना भी बंद कर दिया था। ये उस दौर में राजेश खन्ना के लिए कहा भी जाता था कि बूढ़े बच्चे जवान हर कोई राजेश खन्ना के फैन। लेकिन बात हो रही है फिल्म धनवान की, साल 1981 की हिंदी फिल्म, जिसमें राजेश खन्ना लीड रोल में हैं, रीना रॉय हैं, सोहनलाल कंवर द्वारा निर्मित, अरुणा ईरानी, राकेश रोशन, शक्ति कपूर, ओम प्रकाश, विजेंद्र घाटके फिल्म का हिस्सा हैं। राकेश रोशन को फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था, जो फिल्म के लिए एकमात्र पुरस्कार था। रीना रॉय ने फिल्म में एक विद्रोही विधवा की भूमिका निभाई थी, जो अहंकारी राजेश खन्ना को सुधारती है। संगीत, जैसा कि हमने आपको बताया, हृदयनाथ मंगेशकर का है और गीत साहिर लुधियानवी के। कहानी कुछ इस तरह से है कि विजय एक बहुत ही घमंडी अमीर आदमी है। विजय, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, विजय कुमार सक्सेना,
जो सोचता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। वो आशा से प्यार करता है और उसे जीतने की कोशिश करता है। आशा यानी रीना रॉय। लेकिन वो उसके अहंकार के कारण उसे अस्वीकार कर देती है। जब आशा एक अकाउंटिंग क्लर्क से शादी कर लेती है तो वो गुस्सा होने के साथ साथ निराश भी होता है। इसके तुरंत बाद वो एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाता है जिसमें वो अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खो देता है और डॉक्टर को लगता है कि विजय को नई जोड़ी आंखें चाहिए होंगी, यानी कि कोई आंखें अपनी डोनेट कर दे। विजय आंखें मंगवाता है लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना विजय ने सोचा था। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि नेत्रदाता मिलना बहुत मुश्किल है। तभी विजय को एहसास होता है कि पैसे से जीवन में सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तब वो भगवान में विश्वास करना शुरू कर देता है और प्रार्थनाएं करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक डोनर मिल जाता है और उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। अब विजय सब कुछ देख सकता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि कुछ परिस्थितियों में पैसा वास्तव में बहुत बेकार है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उस पर लगाई गई आंखें अनिल की हैं, जो उसका अकाउंट क्लर्क है और जिसने आशा से शादी की थी। लेकिन अब आशा विधवा हो चुकी है क्योंकि अनिल को चोरी के झूठे मामले में फंसाकर मार दिया गया। अब बड़े दिल वाले उदार टाइकून विजय का लक्ष्य आशा की रक्षा करना और सच्चाई का पता लगाना है कि अनिल कैसे मुसीबत में फंस गया और दुनिया को साबित करना है कि अनिल निर्दोष था, बेकसूर था, ईमानदार था। ये इस फिल्म की कहानी है। कहानी के स्तर पर फिल्म काफ़ी हल्की महसूस हुई। राजेश खन्ना ने विजय कुमार सक्सेना का किरदार निभाया, रीना रॉय ने आशानाथ का, राकेश रोशन ने फिल्म में अनिल वर्मा का किरदार निभाया है, शक्ति कपूर ने दारा सिंह का किरदार निभाया है और जुम्मादीन खान का किरदार ओम प्रकाश ने निभाया और उनकी पठान की पत्नी का किरदार में अरुणा ईरानी है। सभी गीत साहिल लुधियानवी ने लिखे और संगीत इस फिल्म में हमने बताया आपको हृदयनाथ मंगेशकर का है और किशोर कुमार का गाया गाना इधर आ भी जा, और किशोर कुमार उषा मंगेशकर का एक और गाना है मारो भर भर के पिचकारी, जो होली में अक्सर सुनाई देता है। इसके अलावा लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया ये आंखें देख कर, और कुछ लोग मोहब्बत को एक लता मंगेशकर का गाया गाना है, या बल्ले बल्ले भाई रेशमी दुपट्टा लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में है। ये इस फिल्म का लबोलुआब है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी फिल्म को हासिल नहीं हो पाई और ये राजेश खन्ना की उन भूल वाली फिल्मों में कही गई जो राजेश खन्ना बिना सोची समझे एक तरीके से उसमें शामिल हो जाते थे, फिल्म को साइन कर लेते थे। और ये फिल्म एक ऐसी ही फिल्म साबित हुई जिसे औसत फिल्म कहा गया, यानी कि जो लागत लगी उतनी वसूल कर ली। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।